नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक और आज हम बात करेंगे ऑनलाइन गैम्बलिंग के बारे में। कुछ युवा गैम्बलिंग की वजह से अपना लाखों पैसा गंवा रहे हैं और उनको वहाँ से हारने के बाद उनको वहाँ पे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या ये बैटिंग करते हैं जो ऑनलाइन, इसके बारे में जानेंगे। क्या वो वैध है या फिर वो जब पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बैटिंग में, वो उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये कैसे देखेंगे वो लोग कि अगर वो लोग ये गेम खेलते हैं, क्या वो किसी कानून के तहत अपराध तो नहीं है या उनको किसी कानून के तहत कोई सज़ा तो नहीं हो सकती है। आइए हम जानते हैं इसके बारे में ही। इससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास मेरे जो भी वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन समय से पहले पहुँच जाए। अब जानते हैं ऑनलाइन गेमिंग क्या है ये, और ये गेमिंग की वजह से कितने युवा इसमें समा रहे हैं। बहुत लोगों युवाओं की पैसा बर्बाद हो रहा है, डूब रहा है, उनको वहाँ से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। होता क्या है, सबसे पहले हमारे यहाँ जुआ यानी कि गैम्बलिंग वैध है, ये कहाँ वैध है कहाँ नहीं है। सबसे पहले गैम्बलिंग अपने 3 राज्य हैं जहाँ पे ये वैध है गैम्बलिंग, और पूरे भारत में गैम्बलिंग जुआ ये अवैध है यानी कि गैर कानूनी है ये खेलना। तो 3 राज्य कौन कौन है? गोवा है, दमन है और सिक्किम में आप गैम्बलिंग खेल सकते हैं। आपने देखा होगा गोवा में बहुत सारे कसिनो होते हैं, वहाँ पे आपको जुआ खिलाया जाता है। पर आप पूरे भारत में, अगर आपने सुना भी होगा किसी गली मोहल्ले में कुछ लोग जुआ की वजह से जेल में चले गए, तो वो वैध है नहीं है बिल्कुल भी किसी तरीके से। और अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी कि बैटिंग करता है, जैसे आपने टीवी पे देख रहे होंगे बड़े बड़े, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े बड़े स्टार उनको प्रमोशन कर रहे हैं और कई सारे ऐप हैं ऐसे जिनके द्वारा आप लोग गैम्बलिंग के जरिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो क्या वैध है या नहीं है। इसको लेकर कई बार कई लोगों ने PIL डाली कोर्ट में, और राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय ये आया कि ऑनलाइन गेमिंग है वो वैध है पूरे भारत में। अभी ये जानते हैं किस आधार पर इसको वैध किया गया घोषित। इसके 2 आधार हैं। ये कहा गया आप अगर गैम्बलिंग में स्केल का यूज करते हैं, यानी कि गेम ऑफ स्केल, ये किस प्रकार स्केल देखा जाएगा तो वो वैध होगा। स्केल क्या होगा आपका? जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेट मैचों में आप है ना अपनी टीम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं, पूरी 11 लोगों की टीम बनाते हैं और स्पेशल सिलेक्ट ये करते हैं कि ये बैट्समैन चलेगा या ये बैट्समैन चलेगा, ये बॉलर चलेगा, ये बॉलर चलेगा। आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो मैच का परिणाम आएगा उसके आधार पर आपको जीत या हार डिसाइड होती है। ये हो गया आपका स्केल। उन्हें ये कहा गया कोर्ट में कि हम अपना ब्रेन यूज कर रहे हैं, यानी कि हमें अगर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो स्किल है हमारा, यानी कि हम उसको सोच समझ के अपनी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लेयर सेलेक्ट कर रहे हैं और जो भी उसके पार्ट्स हैं उनको देख रहे हैं। यहाँ पे हमारा स्किल लग रहा है, यानी कि हमारा मस्तिष्क लग रहा है, ब्रेन यूज हो रहा है। इसलिए ये सट्टा नहीं, यानी कि बैटिंग नहीं है, ये किसी प्रकार का जुआ नहीं है, ये एक स्किल का यूज है। और जबकि दूसरे पक्ष का ये कहना था कि ये भी एक जुआ प्रकार से है, यानी कि गैम्बलिंग है और इसका उपयोग नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। जबकि इसमें 2 अंतर दिए गए हैं कि गेम ऑफ स्केल और गेम ऑफ चांस में क्या होता है, अगर कहीं चांस है किसी गेम में तो आप उसको मान सकते हैं वो गैम्बलिंग है, वो जुआ है। जैसे कि आपने पूरी टीम पे पैसा लगा दिया कि ये जीतेगी, आपने वहाँ पे स्किल का उपयोग नहीं किया, आपने चांस, लक बाई चांस वाली बात हो गई कि वो भी जीत सकती है, हार भी सकती है। आपके 2 परिणाम होंगे, उसमें आपकी जीतने की संभावनाएं 50-50% होंगी। आप हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं। जहाँ पर स्किल का उपयोग हो, जैसे कि स्किल मैंने आपको डिटेल में बता दिया है स्किल क्या होगा, वो तो आप वैध है वो चीज़। अगर आप ऑनलाइन के जरिए किसी भी प्रकार से बैटिंग में जा रहे हैं जहाँ पे चांस का उपयोग हो 50%,
तो जान जाइए वो अवैध चीज़ है और आपको उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको देखा जाएगा अमूमन ये हो रहा है आजकल कि बहुत सारी जगह आपको मैसेज आता है और सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसका टेलीग्राम है। टेलीग्राम पर ये सारे मैं आपके पास जो डिस्प्ले पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये बहुत सारी साइट हैं और इनमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं। इनमें देखिए ये लोग कहीं ना कहीं कितना इनकी जो डील है, मैं दिखा रहा हूँ, लाखों की डील होती हैं और लाखों पैसे का लॉस होता है। बहुत सारे युवा इन पैसों को इनमें लगा रहे हैं और उनसे उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये लोग ये कंपनियाँ ये दावा करती हैं, रेड बुल है, ये बहुत सारी कंपनियाँ हैं। और हाल फिलहाल में मेरे पास भी एक केस आया ऐसा ही, जिसमें ये कहा गया कि मैंने अब रेड बुल कंपनी में पैसा लगाया और उसके बाद मेरा 4 लाख रुपये ख़त्म हो गया। उसके अकॉर्डिंग ही मैं, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, उसने मुझे पूरा अनुभव दिया है केस के बाद, तभी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। तो मैं बता दूँ ये उसको इस जाल में फंसा लिया कि उसने कुछ पैसा 10,000 इन्वेस्ट किया पहले दिन, फिर अगले दिन 20,000 इन्वेस्ट किया। वो धीरे धीरे कर 6 महीने के अंदर उसने अपने 4 लाख रुपए को बर्बाद कर दिया, उस कंपनी में लगा दिया और उसको आज हाथ में कुछ भी नहीं है। सब पैसे उसको हरा दिए उस कंपनी ने। स्टार्टिंग में तो ये कंपनियाँ ये करती हैं कि आपको पैसा जिताएंगी। आप अगर 10,000 लगाए तो आपको 15,000 जिता दिए, फिर आपको और ज़्यादा लगाए फिर आपको जिता दिए। फिर एक समय जब आप बड़ी बेट लगा देते हैं, यानी कि बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो अचानक वो सारे पैसे आपको हरा देंगी। ये इन कंपनियों का पूरा ब्रेन सर्किल होता है, इसको यूज कर कि किस प्रकार हम उसको पढ़ें और उनका सारा पैसा अपने कंपनी में लगवा दें, फिर उस व्यक्ति को हरा दें। ये कहीं ना कहीं प्री प्लानिंग होती है। पहले क्लाइंट को या देखते हैं कि हमारी कैसे भी गेम में आ जाए और इंक्रीज करते हैं उसको कि आपका बहुत प्रॉफिट होगा, आपका लॉस नहीं होगा, आप हार नहीं सकते हैं, आपका पैसा डबल हो जाएगा। इस प्रकार के लालच देती हैं। इस वजह से बहुत सारे युवा, देखा जा रहा है बहुत सारी कंपनी रजिस्टर्ड भी नहीं है कहीं भी किसी प्रकार पर, इनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, किसी प्रकार की कोई इनकी कंप्लेंट नहीं है। आप इनकी कंप्लेंट करने जाएंगे तो अमूमन ये होता है कि उस जो मेरे पास केस आया उस लड़के ने भी साइबर सेल में कंप्लेंट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। ये बात अलग है कि हम उसको कोर्ट के जरिए आप आगे की प्रोसेसिंग चालू कर रहे हैं, पर स्टार्टिंग में कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। उसने जो पैसा खर्च कर दिया, पैसा लगा दिया। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा ये जो ऑनलाइन बैटिंग या गैम्बलिंग के जो ऐप चल रहे हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, इस चीज़ के बारे में आपको ज़रूर ध्यान रखना है। आपको एक बहुत अच्छी जानकारी और बता दूँ, सबसे पहले ऑनलाइन गैम्बलिंग की शुरुआत रूस से हुई। सबसे पहले रूस में ही गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग खेलना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अभी अब देखा जा रहा है कि पूरे भारत में इसका बिजनेस बहुत बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, इस चीज़ को रोकथाम के लिए हमारी सरकार 13 जून 2022 को एक गाइडलाइन लेके भी आई कि देखा ये जा रहा था कुछ चैनलों पर, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इन ऐपों के जो ऑनलाइन गेमिंग करवाते हैं उनके ऐड आ रहे थे, जिससे देखा गया कि उन पर रोक लगाई गई। सरकार ने ये कहा कि अगर कोई व्यक्ति के पास ये ऐड आते हैं गैम्बलिंग के, यानी कि जुआ खेलने के लिए, तो उन पे कहीं ना कहीं छोटे बच्चे या देखने वाले लोग प्रभावित होंगे उन देख के और उसको पास अट्रैक्टिव होंगे और वहाँ पे पैसे लगाने के लिए जाएंगे वो लोग। तो इस चीज़ के लिए गाइडलाइन दी गई है ताकि आप ऑनलाइन इन ऐपों को प्रचार नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ का ये 13 जून 2022 में इसको नोटिफिकेशन आया है और गाइडलाइन है ऑनलाइन गेमिंग जो प्लेटफॉर्म कंपनियां हैं वो चलाती हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो भी यूथ इन पैसों के लालच में बढ़ने के, डबल करने के लालच में फंसते हैं, वो कंपनी आपको बहुत बड़ा लालच देंगी और वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है और वो कंपनियां विदेश में रजिस्टर्ड हैं। कुछ लोग हैं उनको हायर कर लेती हैं, उसके बाद वो लोग जो क्लाइंट इसमें पैसे लगाता है उसको लालच देती जाती हैं। वो धीरे धीरे लाखों पैसे लगाते लगाते अपना पैसा सब कुछ पूंजी खर्च कर देता है। उसके बाद उसको हार जाता है पूरा पैसा, उसको कुछ ही प्राप्त नहीं होता है। फिर वो अपनी गुहार कहाँ लगा सकता है। देखा जाता है, मैं आपको इसके लिए सज़ा क्या है कहाँ नहीं है, अपना पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट
1867 में तो ये कहा गया है कि गैम्बलिंग एक यानी कि जुआ एक अपराध है। पर अपराध ऑनलाइन गैम्बलिंग उसके अंदर कंसीडर नहीं होता है, क्योंकि बहुत पुराना एक्ट है और इसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर कोई भी संशोधन फिलहाल में नहीं हुए हैं। आप आईटी एक्ट के अकॉर्डिंग आप इसके संग कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं है इन कंपनियों का, और ये धड़ाके से चल रही हैं। आपको ऐसा कोई ऐप दिखता है या आपको कहीं ऐसा कोई ग्रुप है टेलीग्राम पर, तो उसको सचेत हो जाइए और अपने दोस्त को भी ये कहिए कि आप उसमें ज्वाइन ना हो, और अगर ज्वाइन होते हैं तो लोगों को अवेयर कीजिए कि आप इस ऐप में किसी भी प्रकार से इन्वेस्टमेंट ना करें, और कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कहिए कि साइबर सेल में जाइए। आपको कुछ भी जो आपने पैसा लगाया है, अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। ये कंपनियां बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इनके पास, और ये कंपनियां आपके सारा पैसा लेके कहीं ना कहीं उड़ जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका पैसा सारा कहाँ चला गया। आप बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ऑनलाइन गैम्बलिंग में आप पैसा लगा रहे हैं, जो यहाँ पे आपका चांस है, गेम ऑफ चांस है, यानी कि हार है या 50-50% जीत है, उस चीज़ में आप बिल्कुल सचेत रहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपको गैम्बलिंग खेलनी चाहिए, आपको जो गेम ऑफ स्किल है वो भी खेलना चाहिए। मैं सबके लिए मना कर रहा हूँ, आपको गैम्बलिंग यानी कि जुआ नहीं खेलना है किसी भी प्रकार से। और आप इस लालच में आकर अपनी जमा पूंजी को भी नष्ट कर बैठेंगे, नहीं तो आपके पास जो भी मेहनत से आपने जो पूंजी जोड़ी है उसको आपको बचाए रखना है, और इन गलत चीज़ों में, गलत काम में पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। नमस्कार।